नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। करीब एक महीने पहले हमने खबर की थी। खबर ये थी कि हरेरा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 बिल्डर के खिलाफ 1, 2, 3 नहीं 207 अरेस्ट वारंट जारी किए थे। अब ये 207 अरेस्ट वारंट अगर जारी होते हैं तो आप समझिए कि ये तमाम बिल्डर जेल के भीतर होने चाहिए थे या इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरेरा का कहना है कि उसने पुलिस से सहयोग मांगा था, जिसका की टैगलाइन ही सेवा, सुरक्षा और सहयोग है, लेकिन पुलिस ने हरेरा को सहयोग नहीं दिया। जो अरेस्ट वारंट का इंप्लीमेंटेशन था, यानी कि पुलिस की जहां जरूरत थी इन बिल्डर्स को जाकर अरेस्ट कर कोर्ट के समक्ष, यानी कि हरेरा कोर्ट के समक्ष लाने की, वो नहीं किया गया। अब हम यहां ये समझना चाह रहे हैं इस खबर के फॉलोअप के तौर पर कि इस पूरे मामले में केमिकल लोचा है कहां पर। क्या इस मामले में विटामिन एम तो इन्वॉल्व नहीं है? विटामिन एम से आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। और अगर ये इन्वॉल्व है तो ये खेल क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? अगर एक अथॉरिटी बनाई गई है और उस अथॉरिटी को ये ताकत दी गई है कि वो बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करे, तो इसका इंप्लीमेंटेशन जिन एजेंसीज को करना है वो क्यों नहीं कर रही है? या फिर कहीं कोई गठजोड़ है और ये गठजोड़ क्या हरेरा पुलिस और फिर जिन बिल्डरों के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी हुए उनके बीच में है? क्योंकि इस सब पे सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि 207 अरेस्ट वारंट जारी करने के बावजूद भी आज तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और यही एक बड़ी वजह है कि इतना सब होने के बावजूद एक के बाद एक बिल्डर अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेरा कानून लागू तो हो गया और रेरा कानून आने के बाद बहुत सारे नियम भी तय किए गए हैं बिल्डर के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्डर इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन बिल्डर ने नहीं कराया, लेकिन उससे पहले ही उसने अपना माल बेचना शुरू भी कर दिया, और इसके सबूत भी हम जल्द आपको देंगे। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के कानून होने के बावजूद भी मनमानियां शांत क्यों नहीं हो रही है। तो ये मान लें कि ये तमाम बिल्डर जो इस तरह की मनमानी करते हैं, सभी बिल्डरों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां, लेकिन जो कर रहे हैं वो गली छाप चोर उचक्कों की तरह बिहेव करते हैं। और इस तरह के अपराधों को पुलिस के लिए रोक पाना बेहद मुश्किल है, या किसी भी अथॉरिटी के लिए रोक पाना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर बड़े स्केल पर देखने को मिल रही है उससे जो खरीदार, जो अलोटी है, जो पीड़ित है, उनके जहन में तमाम एजेंसीज को लेकर यही भाव और भावना आ रही है। जो एक भरोसा अथॉरिटी सरकार पर हमारे आम लोग, आप और हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं डगमगाता है कि आप इतनी सारी चीजें तो कर रहे हैं, कागज के ऊपर आप बड़ी बड़ी कार्रवाई जो है, बड़ी बड़ी लकीरें तो आप खींच रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर यानी कि धरातल पर उनका असर दिख नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अगर 207 अरेस्ट वारंट जारी करने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है किसी भी बिल्डर के खिलाफ, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। और आज हम यही सवाल यहां पर उठा रहे हैं कि आखिरकार ये खेल चल क्या रहा है, इस पूरी की पूरी कहानी के पीछे हो क्या रहा है। क्या ये अथॉरिटियां सिर्फ कागज पर 4 लकीरें खींचने भर के लिए है? क्या जो सही मायने में गुनहगार है या दोषी है, जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई होगी? कुछ मामलों में हुआ है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तमाम एजेंसीज पूरी तरह से जीरो है। बहुत सारे अच्छे आदेश भी दिए और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी हुआ, लेकिन जिस स्केल पर, जिस स्तर पर यह फायदा होना चाहिए उतना नहीं दिखता है। एक बार फिर से आपको याद भी दिला दें कि ये जो 207 अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं उसमें कौन कौन से 20 बिल्डर शामिल हैं और उसमें से मेजर स्टेक इन अरेस्ट वारंट का किसका है। तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रहेजा डेवलपर्स का। रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ ही अकेले 48 वारंट है, और ये वारंट्स की संख्या हो सकता है अब तक बढ़ भी गई हो, क्योंकि एक महीने पहले तो हमने ही खबर की थी और उससे पहले के वारंट की खबर थी, ये वारंट जारी हो चुके थे और अब तक तो ये हाफ सेंचुरी भी लग गई होगी। लेकिन इस हाफ सेंचुरी का फायदा क्या जब उससे कोई नतीजे ही ना मिले। और अगर एक बिल्डर के खिलाफ अलग अलग मामलों में 48 अरेस्ट वारंट जारी किए जा चुके हैं, तो ग्राउंड पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इसके लिए बॉर्डर से फोर्स बुलानी पड़ेगी और वो फोर्स आकर इन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इनको अरेस्ट कराने का काम करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद अगला नाम आता है
अंसल का। अंसल के खिलाफ भी 40 अरेस्ट वारंट जो है वो हरेरा जारी कर चुका है, लेकिन यहां भी कार्रवाई के नाम पर सब कुछ गोल है, यानी कि अंडा है यहां भी। इसके बाद तीसरा नाम आता है रामप्रस्था बिल्डर का। इस बिल्डर के खिलाफ 30 अरेस्ट वारंट जो है वो रेरा जारी कर चुका है, और यहां भी कहानी वैसी ही है जैसी बाकी बिल्डरों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इंप्लीमेंटेशन यहां पर नहीं हुआ है, और अब दोनों एजेंसियां एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने से के अलावा और कुछ कर नहीं है। इसके अलावा बाकी जो बिल्डर हैं, जिसमें पार्श्वनाथ, इंपीरिया, एसोटेक, ILD समेत कुल 20 ऐसे बिल्डर हैं जिनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, लेकिन इन पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी हरेरा और पुलिस से यही गुजारिश है कि अगर आप कोई कानून या कोई आप फैसला दे रहे हैं या किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसे धरातल पर भी लेकर आने का काम करें। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए रिपोर्टर जी के साथ आप जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स और लाइक जरूर करें। इस सब को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, और आपके सुझाव और आपकी कोई भी शिकायत है तो हमें आप नीचे दिए गए मेल ID पर मेल कर बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। नमस्कार।